हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न बैंक की क्वेश्चनों को सॉल्व विज्ञान के बहुत बढ़िया तरीके से। आपको इसमें समझ क्वेश्चन का एक एक एक्सप्लेन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अपना काम केवल यही नहीं होता है कि अभ्यास टेस्ट पेपर हैं, मॉक टेस्ट हैं, इनको केवल टिक कर लिया या इनको आंसर देख लिया। हमारा परम कर्तव्य ये है कि हम इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझें और इनसे अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करें। ठीक है बच्चों, तो इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप गणित को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 की जो मैथ है उनको अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अभ्यास टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट को वहाँ से लगा सकते हैं। आपकी जो भाषा भारती और इंग्लिश रीडर की बुक है उसका सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर है, वहाँ से जाकर विजिट करें। चलिए बच्चों, विज्ञान के क्वेश्चन को समझते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं, उसमें मैंने 1 से 20 तक के और दूसरी वीडियो में 21 से 40 तक के क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में 61 से 80 तक के 41 से 60 तक के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना। उनको अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए तैयार हो जाइए आप समझने के लिए। आप भी वीडियो को कंप्लीट बने रहें और समझें भी। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ में कार आ है और कार बा है और दोनों गतिमान हैं, चल रही हैं। बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो मैं आपको बच्चों सबसे पहले बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों है, सुनिए ध्यान से। जो बा कार है ना, देखो उतने ही ये दूरी है आपकी, ठीक है, और ये है समय। तो अगर मैं ले लूँ एक समय यहाँ पॉइंट, ठीक है, मैंने समझ लिया ये 1 घंटा है। 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में बा इतनी दूरी तय करेगी, यानी यहाँ पे पॉइंट मिल रहा ना, देखो यहाँ पे। और उतने ही समय में जो आ है वो इतनी दूरी तय करेगी 1 घंटे में। तो देखो आ इतनी, मतलब यहाँ अगर मैंने दूरी लिख दी 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ठीक है, ये 2 किलोमीटर है। तो देखो जो बा रेलगाड़ी सॉरी बा कार है ना, वो यहाँ पॉइंट मैच हो रहा और आ का पॉइंट यहाँ मैच हो रहा 1 घंटे में। तो आ देखो ज़्यादा दूरी तय कर रही क्योंकि वो 2 पे है, ये दूरी का ही तो ग्राफ है, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर चलेगी तो ये 2 किलोमीटर चलेगी। इस हिसाब से हम ये चेक कर सकते हैं कि आ की चाल बा से अधिक है। क्यों? क्योंकि आ जो है दूरी ज़्यादा तय कर रही है और समय को कम ले रही है, ठीक है। बा जो है बाकार, वो दूरी कम तय कर रही है लेकिन समय अधिक ले रही है। तो जो समय अधिक लेगा बच्चों, ठीक है, और दूरी कम ट्रेवल करेगा उसकी चाल कम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है, इस ग्राफ में आपको देखकर यह बताना है कि दिनांक एवं अधिकतम तापमान का सही युग्म कौन सा है, कि किस दिनांक को सबसे अधिक तापमान था। तो देखो बच्चों 3 तारीख को, ये 3 तारीख को 26 डिग्री टेम्परेचर तापमान था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको तो आपको देख के सॉल्व करना है, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 43, पहेली ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उत्सर्जित होने वाली गैस को परखनली में एकत्रित कर लिया। मतलब उससे जो धुआं निकल रहा है उसको उसने इकट्ठा कर लिया। यह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, जिसे निम्न रसायन द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखो बच्चों, एक ही जगह पर जो है ना, ये जो रसायन आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया, तो ये जो है वो हो जाएगा आपका क्या, कार्बन। आपको पता होनी चाहिए कार्बन प्लस जो O2 है ना, O2 है, कार्बन ऑक्सीजन मिलके बनता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आ की जगह पे आ जाएगा कार्बन और बा की जगह पे आ जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अगला है स्नेहक। स्नेहक मतलब होता है बच्चों ग्रीस, जानते हैं, जो औजारों में लगता है, गाड़ियों में डलता है, जिससे कि जो गाड़ियों की टूल्स हैं, है ना, जो चलने वाली बेरिंग्स वगैरह मशीनें वगैरह हैं, वो अच्छे से काम करें और एक दूसरे से कम रगड़ खाएं या कम घिसें, ठीक है, वो अच्छे से सुचारू रूप से चलें। तो इसी की बात की गई है। स्नेहक का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह घर्षण को कम कर देता है। घर्षण मतलब फ्रिक्शन, दो चीज़ों की रगड़ने को कम कर देता है, जिससे कम घिसती हैं मशीनें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा। भैया माचिस की डिब्बी को साइड से इसलिए खुरदरा बनाया जाता है जिससे कि वो रगड़ खाए, याद रखना, ठीक है। अभी रगड़ कम करने की बात की जा रही थी, अब रगड़ ज़्यादा। यदि माचिस की डिब्बी में रगड़ नहीं खाएगी, चिकनाहट होगी, तो वो जलेगी नहीं, ठीक है बच्चों। इसलिए जो नई माचिस होती है वो जल्दी जल जाती है, क्योंकि घर्षण बढ़ता है उसमें, घर्षण यानी घिसना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है, उसका घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदरा इसलिए बनाया जाता है जिससे कि उसका घर्षण बढ़ जाए।
अगला है निम्न में से किसमें घर्षण बल घटता है। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि घटता है कैरम बोर्ड पर पाउडर डालने से। कैरम बोर्ड में अगर ये पाउडर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो जो गोटियां हैं वो अच्छे से फिसलेगी, यानी घर्षण बल कम होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक कॉपर की नली को लंबे समय के लिए वायु में छोड़ दिया जाता है, कॉपर की नली को मतलब तांबे की, ठीक है, तांबे की एक नली है, अगर उसको छोड़ दिया जाए हवा में तो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। आप बर्तन भी देखें तांबे के तो हरे हरे रंग की उस पर परत जम जाएगी। तो ऐसा इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि उस पर जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। ये जो दोनों एलिमेंट हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 48 का जो है आपका सही आंसर होने वाला है कि प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। मतलब आपने सिलेंडरों में देखा होगा, सिलेंडर में जो गैस होती है वो हाई प्रेशर के साथ उसमें भरी जाती है, लो प्रेशर के साथ नहीं। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लीकेज कहीं से हुई तो गैस जो है इतनी प्रेशर से भरी रहती है कि थोड़ी सी जगह मिलने से ही वो निकल जाती है। इसलिए हम जब रेगुलेटर को चालू करते हैं थोड़ा सा उसमें छेद हो जाता है तो वो वहां से निकलने लगती है। क्यों? हाई प्रेशर पर भरी जाती है। ठीक है। दीवारों पर दबाव लगाती है बाहर निकलने के लिए। तो संपीड़ित यही है, हाई प्रेशर पर। हाँ, संपीड़ित यानी उसको दबा के, मतलब प्रेशर से, ठीक है, दबाव बना के उसको भरा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एक समान 4 गेंदों को ईंट, शीशा, सीमेंट और कीचड़। अब ईंट, शीशा, सीमेंट और कीचड़ पर लुढ़काया जाता है, कौन सी अधिकतम दूरी तय करेगी? आपको पता होना चाहिए, शीशा मतलब मिरर, मिरर पर अगर हम कोई गेंद लुढ़काएंगे तो अधिक दूरी तय करेगी, क्योंकि फिसलन ज़्यादा है, घर्षण कम है। घर्षण जहाँ ज़्यादा होगा तो चीज़ जल्दी रुक जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से टेबल दी गई है, आपको यह बताना है कि कहाँ पर हिमपात होगा। हिमपात का मतलब बर्फ गिरेगी। तो मैं आपको बता दूं, कश्मीर में बर्फ गिरेगी। क्यों? एक तो -4 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है, और वर्षा होती है, वर्षण जो है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हिमपात या वर्षा जो है हो जाएगी, यानी किसका मतलब बर्फ गिरेगी यहाँ पर। ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो और है, तो देखो बच्चों, यहाँ बर्फ नहीं होती है। जब बर्फ ही नहीं गिरेगी, सॉरी, पर पानी नहीं बरसेगा तो वो बर्फ में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मिरर में बताना है कि परावर्तित किरण कौन सी होगी। देखो, आपतित किरण होती है जो आती है, ठीक है, आपतित किरण होती है आती है, और जिस एंगल में कोई किरण प्लेन मिरर में यानी सीधे मिरर में, समतल मिरर में घलती है, लगती है, उसी एंगल उसी डायरेक्शन में वापस लौटती है। तो जो आपतन कोण होगा वही परावर्तन कोण भी होगा बच्चों। ठीक है। देखो, जिस एंगल में आएगी ना उसी एंगल में ये वापस होगी। तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर जो सा है बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो बच्चों इसकी जो परावर्तित किरण है ना वो ऑप्शन नंबर सा है। आपका जो आंसर है 51। ठीक है। तो 51 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपतित किरण ए है और परावर्तित किरण जो है सा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संपर्क बल कौन सा है? तो वह बल जो संपर्क के माध्यम से लगाया जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल अपनी पृथ्वी लगाती है, ठीक है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकीय बल होता है जो चुंबकों के द्वारा लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विद्युत बल भी होता है। ठीक है। उसी प्रकार से एक संपर्क बल होता है जो अपन लगाते हैं। पेशीय बल जिसको बोला जाता है, पेशीय। क्यों? क्योंकि हम यदि किसी चीज को धक्का देंगे तो बल, यानी हमने बल लगाया कब? जब हमने उसको संपर्क किया, उस वस्तु को छूकर हमने धक्का दिया, तो हो जाएगा संपर्क बल। उसे कहते हैं पेशीय बल, पेशीय मस्कुलर फोर्स। ठीक है। अपनी पेशियां काम करती हैं, मसल्स काम करती हैं। अगला है, निम्न कथन में से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। देखो बच्चों, उदासीनीकरण क्या होता है? ना तो दो रिएक्शन की वजह से ना तो कोई अम्ल हो ना क्षार हो, तो वो उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इसका सही आंसर है कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिलाना। क्योंकि कारखानों के जो अपशिष्ट होते हैं वो पहले से अम्लीय होते ही हैं, और फिर उनको उसमें ही अम्ल मिलाएंगे तो किसी भी तरह से वो एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि अम्ल में अम्ल मिलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अगला है कि ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्कृत स्थापित है, इसकी वजह से क्या हानि हो रही है? तो मथुरा तेल परिष्कृत जो उद्योग है वहाँ से 24 घंटा जो है धुआं निकलता है जहरीला, और वो धुआं जो है वायुमंडल में फैल जाता है। जब बरसात होती है तो वही जो कार्बन है, ठीक है, पानी में मिलकर नीचे बरसता है, जिससे कि ताजमहल पर गिरने से ताजमहल का रंग
पीला पड़ता जा रहा था, उसको बोलते हैं बच्चों अम्ल वर्षा का उत्पन्न। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन, तेजाब की बारिश बोला जाता है। ठीक है, अगला है एक्स एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेहक के प्रयोग से घट जाती है। स्नेहक मैंने आपको बताया था ग्रीस, लुब्रिकेंट, जो दो मशीनों में घिसाव को कम करती है। ठीक है, चिकनाहट पैदा करती है। तो एक्स एक भौतिक इकाई है जो दो सतहों के बीच स्नेहक के प्रयोग से घट जाती है। एक्स निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करती है? तो क्या घर्षण, क्या करती है? घर्षण प्रदर्शित करती है, घिसना। अगला है आपको बताना है कि इन दोनों में आपको दिख रहा है कि दो द्रव दिए गए हैं, एक और दो। ठीक है, आप विद्युत की चालन करने के लिए अब पहले वाले द्रव में बल्ब नहीं जलता है और दूसरे वाले द्रव में जो है बल्ब जल जाता है, वो ये बोल रहा है। तो अब दूसरे वाले द्रव से अगर बल्ब जल जाता है दूसरे वाले द्रव में, तो हम इस बात को यही कह सकते हैं कि क्या होगा, जो द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है, सॉरी इसमें अच्छा इस वाले में बल्ब जल रहा होगा। उसने कहा है कि देखा गया कि बल्ब आ के लिए चमकीला दीप्त हुआ, बल्ब बा के लिए अत्यंत धीमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव बा द्रव आ से अच्छा चालक है, किसका? लाइट का, है ना, करंट का। अगला है आपको बताना है कि कौन सी इसमें पोजीशन मतलब स्थिति है। सबसे पहले है ए में अंडे हैं, तो इसमें ए में अंडे हो गए। अंडे से हुआ आपका आरंभी टेडपोल, फिर हुआ आपका बाद का टेडपोल, उसके बाद हुआ वयस्क, यानी बड़ा हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी गत्ते में टुकड़े में छोटा सा छेद करके पी से छोटा सा छिद्र पी किया हुआ है। ठीक है, छिद्र को चित्र में दिखाए गए अनुसार आप इसको ध्यान से देख लें, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो दर्शाया गया है, एक गत्ता है, गत्ते में एक छेद बना हुआ है। ठीक है, आपसे यह पूछा गया है कि किस एंगल पे अपनी आई रखें कि इस छेद को हम आसानी से देख सकें। तो बच्चों याद रखना, ऑप्शन नंबर जो एल है, एल पे जो है हमें अपनी आंख रखनी पड़ेगी, तभी वो हमें छेद आसानी से दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि का संचरण होता है कहाँ कहाँ? ठोस, द्रव और गैसों में, तीनों में ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि का संचरण केवल नहीं होता कहाँ पर? निर्वात में, मतलब जहाँ हवा ना हो, याद रखना, यानी हवा ना हो, वायु ना हो, तो वहाँ आप ध्वनि नहीं सुन सकते। जैसे कि चंद्रमा पे जाएंगे आप, कितने भी तेज चिल्ला दें बगल वाले को पता ही नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ हवा नहीं है। जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो पंखे में तेल डालता है, क्यों? घर्षण बल को कम करने के लिए। यानी जो घिस रहा है ना, वो चर चर कर रहा है क्योंकि वो घिस रहा है, उसकी मशीनें घिस रही हैं। तो ग्रीस, लुब्रिकेंट या तेल जो आता है वो लगा देते हैं, जिससे कि घर्षण बल कम हो जाता है। आई होप कि आपको 20 क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर।